इसे कहते हैं वलियों से मोहब्बत। सुभान ये होती है रसूल पाक की मोहब्बत का जलवा। कहाँ से आए हैं और चाहे इससे कोई मतलब नहीं है टाइम कितना हो गया, जाऊं पहले। घर छोड़ा, बिस्तर छोड़ा है, अल्लाह सलामत रखे। मुझे जलसों में आने वाला बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला आने वालों पे और बैठने वालों पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आगे बढ़ता हूँ, बस ये आखिरी बातें हैं और सुन लो। अरे ऐसी बातें कब सुनने को मिलती हैं, बहुत कम सुनने को मिलती हैं। इरशाद फरमा, जब सलाम किया तो डर गए, होश खो गए। सीधे साधे बोले वाले थे, होश खो गए। इन्होंने ये समझा कि वो तो कह रहे थे गूंगी है और ये तो बहुत प्यारे अंदाज में सलाम कर रही हैं, इसका मतलब वो नहीं है, कोई दूसरी हैं। ये सोचा, वापस होने लगे। उन्होंने सोचा कि पता नहीं कौन सी गुस्ताखी होगी, आए भी नहीं और जाने लगे। वो उठी और पिछला दामन पकड़ने की कोशिश की कि गुस्ताखी क्या होगा ये हुजूर, अभी तशरीफ भी नहीं लाए कि वापस जा रहे हैं। तो उन्हें यकीन हो गया दूसरी ये तो चल भी रही है। वो कमरे से निकल गए, अजले और उसी से निकल गए, भागे जनाब वाला पसीने में शराब और हाँपते हाँपते ससुर के पास पहुंचे। ससुर बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। ससुर समझ गए कि ये क्यों भाग रहे हैं जनाब वाला। बड़ा बोला, बड़ा सीधा। ससुर ने कहा क्या बात है? तो कहने लगे हुजूर कमरे हजले और उसी के अंदर वो नहीं है जो आप बता रहे थे, दूसरी है। इनकी जबान भी काम कर रही है, उनके पाँव भी काम कर रहे हैं। तो जनाब वाला बहुत मुस्कुराए और मुस्कुरा के उन्हें सीने से लगा लिया। बड़े भोले बड़े सीधे सीने से लगा लिया। ये तो मुझे नहीं मालूम जनाब वाला के, इतना तो मुझे मालूम है, हिस्ट्री भी जानती है कि एक बार लगाया फिर छोड़ दिया, फिर एक बार और लगाया, फिर जनाब वाला भींचा बहुत ताकत से, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी बार फिर लगाया सीने से। जनाब वाला उन्हें अपने दामाद को सीने से लगा, फिर भींचा और सख्ती से भींचा, खूब देर तक लगाए रहे। ये तो मालूम है कि 3 बार सीने से लगाया और खूब भींचा, मगर ना हिस्ट्री जाने ना मैं जानू ना ये जाने कि 3 बार में, ये तो पता 3 बार हुआ, मगर ये पता नहीं, ना इन्हें पता ना मुझे पता ना इतिहास को, कि उन 3 बारों में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। ये तो वो जाने, देने वाला जाने अब्दुल्ला सोमई, या लेने वाला जाने हजरत अबू साले। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बेशक। मुबारक हो तुझे अबू साले, वो तुम्हारी बीवी है, मेरी बेटी उम्मुल खैर है, गूंगी नहीं है। मैंने गूंगा इसलिए कह दिया था कि आज तक मेरी बेटी की जबान पे हराम कलमा जारी नहीं हुआ। मैंने लंगड़ा इसलिए कह दिया था कि मेरी बेटी के पाँव किसी हराम चीज की तरफ कभी नहीं उठे। मेरी बेटी लंगड़ी लूली नहीं है। जाओ तुम्हें मुबारक हो, मेरी सैयदा उम्मुल खैर फातिमा मेरी बेटी है, उसका निकाह किया मैंने तुम्हारे साथ। अब पहुंचे हैं, अब जनाब वाले जुमले सुन लो। जैसे ही पहुंचे अंदर, उधर से उठी सैयदा, इधर से पहुंचे सैयद साहब अबू साले जंगी दोस्त। ऐसे समझ लो ताऊ जैसे जनाब, जैसे 2 समंदर चले, इधर से भी एक समंदर, इधर से भी एक समंदर। उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर मारिफत का समंदर, इधर हकीकत का समंदर, उधर शर्म का समंदर, इधर हया का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, बल्कि बिल्कुल शॉर्टली कह लो उधर इमाम हुसैन का समंदर और इधर इमाम हसन का समंदर। और से कह दो इमाम हसन का समंदर, इधर इमाम हुसैन का समंदर। अरे बिलक वालो, जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हम आगोश हुए हैं, तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आजम के नाम से जानती है। वही हीरा बड़े पीर कहलाता है, वही हीरा रोशन जमीर कहलाता है। गौसे समदानी कोई और नहीं, उन्हीं 2 समंदरों के हीरे को गौसे समदानी कहा जाता है। ये है वो अब्दुल कादिर जिलानी। जैसा पेड़ वैसे ही फल, अंदाजा लगा लो जब पेड़ ऐसा है तो फल कैसा होगा। और एक बात से और अंदाजा लगा लो, ये आखिरी बात तकरीर की। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और बता, करामतें तो इतनी है जनाब वाला, सुभान अल्लाह। लाखों इमरान हनफी और करोड़ों रातें खत्म हो जाएं, इमरान हनफी खत्म हो जाए, मेरे गौस की करामतों का बयान खत्म ना हो। वाह, इतनी करामतें। अरे करामतें थोड़ी बना, करामतें थोड़ी हैं, बल्कि यूं समझो सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने करामत बना के भेजा बगदाद वाले को, करामत बना के भेजा। और अभी सुनाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, बस ये सुन लो कि फल अपने पेड़ से पहले तो तुम पेड़ को देख लो। अरे एक बात बड़ी अहम है, उसको देख लो और समझ लो। दुनिया में वली तो बहुत हैं,
दुनिया में वली बहुत है। दुनिया में वली बहुत है, करोड़ों। लेकिन वलियों की किस्में अलग अलग होती हैं। कोई वली जलाली है, कोई वली जमाली है, कोई वली साबिर है, कोई वली बंगले में है, कोई वली मढ़ैया में है, कोई वली ऐसा है जिसे रजैया भी नसीब नहीं है, कोई वली ऐसा है जो कपड़े भी नहीं पहनता, कोई वली ऐसा है जो लाखों की शेरवानी पहनता है, कोई वली ऐसा है जो 12-12 साल तक गूलर की शाखों से लटका रह जाता है, कोई वली ऐसा होता है जनाब वाला जो चटनी से भी नहीं खाता, कभी मिल गई खा ली, नहीं खाई ऐसे ही चल गया। और कोई वली ऐसा है जो 3 टाइम मुर्गे से खा रहे और फिर भी वली है। क्यों है ये अलग अलग वली? ताकतवर वली की अलग अलग। क्या बात है, आप मिलक सही हैं। देखा क्या जलवा है। ये है जलसा। जलसे जुल्फकार भाई हम तुम तो करते ही रहते हैं। जी 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 हैं? मगर जलसों में कभी आ रहा कभी जा रहा, लेकिन जो बरकत यहाँ देख रहे हैं कम जलसों में नजर आती है, कम मिलती है बेशक। ये अच्छे क्या नाम है, भूरे मियाँ, हाजी याकूब साहब के भूरे मियाँ। हाजी याकूब साहब तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भूरे मियाँ और एक इरशाद और तीसरा नाम याद नहीं रे, रमजानी और एक कल्लन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाजी जी जो हैं अपने में इतने मस्त हो गए हैं? नहीं, औलादों के ऊपर माँ बाप का बड़ा फैज है, बहुत फैज है। और बड़े इतराते हैं। अभी मुझे अपनी औलादों के वो सुना रहे थे सब बैठे हुए कि ऐसा मेरा बच्चा, ऐसा मेरा बच्चा, ऐसा। सुभान, हर बाप को खुशी होती है बेशक। अब जैसे मैं हूं, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे को अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान में नंबर दे दिया जी। तो मैं कितना खुश हूं। बच्चों से सीने चौड़े हो जाते हैं कि एक ऐसे इम्तिहान में जिसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं उसमें मेरे बच्चे का नंबर आ गया। सुभान अल्लाह। अब मेरे बच्चे का जब नंबर आ गया तो मुझे बहुत खुशी। तो बच्चों पे तो ये सीने कुशादा हो जाते हैं। जैसे हाजी के 4 बेटे, अल्लाह सब बेटों की कमाइयों में बरकत करे आमीन। और सब बेटियों को अल्लाह नसीब रोशन करे। और प्यारे नबी के वसीले से हाजी जी का साया तुम्हारे ऊपर, तुम बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर अल्लाह सेहत सलामती के साथ साया दराज अता फरमाए। आमीन। हज्जन है, अल्लाह हज्जन को लंबी उम्र दे। आमीन। आगे बढ़ो। ये बात आखिरी है इस तकरीर की, मगर बात मजे की है और सुनने से ताल्लुक रखती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वली बहुत है, हर कैटेगरी का ताकत सबके पास है, मगर सवाल ये है कि ये वली अलग अलग किस्म के क्यों हैं, ये इतने स्टाइल क्यों हैं, इतनी कैटेगरी क्यों है, क्यों है इतनी कैटेगरी? इसलिए है ये कैटेगरी कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है। जिस नबी के कदम पे पैदा होता उस नबी का कलर इसमें आ जाता है। जैसे नबी हैं हजरत मूसा, वो बड़े जलाली हैं। कितने हैं? बहुत जलाली। उन्होंने तो मौत के फरिश्ते के चेहरे पे भी थप्पड़ मार दिया था। मौत के फरिश्ते के चेहरे पे थप्पड़, बुखारी शरीफ में। मौत का फरिश्ता जब आया, जलाल में बैठे थे, बुखारी शरीफ में नबी फरमाते हैं, हदीस है। मौत का फरिश्ता आया, हजरत ने पहचान लिया, हजरत मूसा नबी हैं, उलुल अज़्म पैगंबर है, पहचान लिया ये मौत का फरिश्ता हजरत इस्राइल थे। कहा क्यों आए हो? जलाल में थे। कहा क्यों आए हो? तो कहने लगे हुजूर रूह निकालने आया हूं। जलाल में तो थे, फरमाया करीब आ जाइए। हजरत मलकुल मौत हजरत इस्राइल तशरीफ ले आए करीब में। जलाल में तो थे ही, बहुत जोर से, इतनी जोर से तमाचा मारा हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने। उनके रुखसारों पे, नूरानी रुखसारों पे, आंख जो थी नूरानी आंख, इतनी जोर से मारा कि आंख निकल के बाहर को हाथ में आ गई। नूरानी आंख नूरानी हाथों पे। मगर फरिश्ते ने एक बात न कही हजरत मूसा से कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फरिश्ता फौरन अदब करते हुए, नबी है ना, अदब करते हुए वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर।
या अल्लाह तेरे बंदे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, तो अल्लाह ने भी एक लफ्ज नहीं फरमाया। अल्लाह चाहता तो इताब कर देता कि मेरे भेजे हुए फरिश्ते के साथ तुमने ऐसा सलूक किया, नहीं, अल्लाह ने फरमाया ला तेरी आंख को मैं सही किए देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसकी आंख को सही कर दिया, हजरत मलकुल मौत की आंख को सही कर दिया, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की आंख को सही कर दिया, और सही करने के बाद मेरे अल्लाह ने फरमाया दोबारा जा। तो फरिश्ता बोला तू फरमाता तो दोबारा जाना ही है, क्योंकि तेरा हुक्म मानना है, मगर तेरा बंदा ऐसा है। तो अल्लाह फरमाता तू डायरेक्ट मत जाना, जलाली है। अगर पूछे क्यों आया है तो ये मत कहना रूह निकालने आया हूं, बल्कि ये कहना अल्लाह का सलाम लेके आया हूं। वाह, जोर से, जब तू मेरा सलाम कहेगा जलाल खत्म हो जाएगा मेरे बंदे का। और फिर अगर मेरा बंदा पूछे कि क्यों आए हो, तो फिर कहना कुल्ले मूसा अयदहु अला सौरिन, फिर कहना मूसा से कुल्ले मूसा अयदहु अला सौर। अल्लाह का ये प्याम है, मूसा से कह देना कि जिस बैल कि तुम किसी बैल की खाल पे हाथ रख दो मूसा, जितने बाल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की उम्र बढ़ा दूंगा। ये प्याम है मेरा, कहते जाके। और फिर मेरा बंदा पूछे अगर कि वो साल भी जब खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा, तो फिर कहना फिर मैं रब के हुक्म से आऊंगा। अल्लाह ने सिखाया, फिर भेजा, आए जलाल में बैठे थे। हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों आए हो, तो कहने लगा हुजूर अल्लाह का सलाम लेके आया हूं। जलाल खत्म का फिर कि अल्लाह ने फरमाया है कि आप किसी बैल की खाल पे हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथ में आ जाएंगे हर बाल के बदले 1-1 साल की उम्र अल्लाह बढ़ा देगा। तो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़राइल जब वो साल भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो हज़रत इज़राइल ने फरमाया, अर्ज़ किया हुजूर फिर मैं आऊँगा रब के हुक्म से और रूह निकाल लूँगा। तो हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे कब की बात कब होगी, कब आओगे, आज आए हुए हो, एक काम करो आज ही ना निकाल लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। क्या नबियों का भी मकाम है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह कैसी लाज रखता है नबी, और हजरत मूसा की जब ऐसी लाज रखता है तो हमारे नबी की कैसी लाज रखता। कब आओगे, जितनी साल गुजरेंगे कितने तुम आओगे, अब आए हुए हो, एक काम कर लो आज ही निकाल लो। तो कहते हैं आपका हुक्म होगा तो आज ही निकाल लेंगे। तो फिर जनाब वाला उसी दिन हजरत मूसा की रूह निकाल ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अब अगर कोई वली इनके कदम पे पैदा होगा तो वो बड़ा जलाली होगा। हजरत ईसा जमाली थे, उनके कदम पे कोई पैदा होगा तो उसे विलायत ईसवी मिलती है, यानी जमाली होता है। और हजरत इब्राहिम, हजरत सुलेमान बादशाह थे, अगर उनके कदम पे पैदा हो गया कोई वली तो वो बादशाह हो जाएगा। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के अगर कदम पे पैदा हो गया तो उसे विलायत इब्राहिमी मिलती है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदम पे पैदा हो गया तो विलायत इस्माइली मिलेगी। तवज्जो है तुम्हारी। अब सवाल ये है, इससे पहचानो बड़े पीर का जलवा, इससे पहचानो। एक तो उससे कि पेड़ है तो फल ऐसा, एक इससे पहचानो कि बड़ा पीर क्या शान रखता है। सवाल यह है कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता, तो सवाल ये बगदाद के गौसे आज़म मीर मीना पीर पीर शायजीना बड़े पीर रोशन नमीर कौन से नबी के कदम पे पैदा हुई, ये बात न इनसे पूछो न मुझसे पूछे, ये बात हम बगदाद वाले शहंशाह ही पूछते हैं। फरमाते बगदाद वालों से जब मैंने पूछा कि सरकार कौन से नबी के कदम पे पैदा हुए हैं, तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु, ए मेरे गुलाम, ए मेरे गुलामों, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है। वह इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, मगर मैं तो किसी और नबी के कदम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के कदम नाज पे पैदा हूं। कदम नाज है मुस्तफ़ा का, तो जो मिजाज उनका है वही मिजाज मेरा है। अब जनाब वाला पहचान लो क्या शान होगी उनकी, जिनके माँ बाप ऐसे उनकी शान कैसी, और जिन इनके कदम पे सुभान अल्लाह। अरे जो अल्लाह के महबूब के कदम पे पैदा हुआ हो, तो जब उनके कदम पे पैदा हुए तभी तो कह दिया कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है।
आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और मदरे चिश्त बुखारा और समरकंदो अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। क्या कहने हैं। बेशक। हर जगह सुभान अल्लाह। बस इतना करो तुम, हम जितना करते रहे, जिक्र करते रहे, रोशनी हासिल करते रहे, घरों में नूर बरसे, कमाइयों में बरकत हो, पांचों टाइम की नमाजें पढ़ते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, अपने आकाओं को याद करते रहो, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और जनाब पांचों टाइम की नमाजें पढ़ते रहो। चंद दिन की ज़िंदगी है, न इधर सोचो न उधर सोचो। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा आखिर में कि अब इधर उधर की सोचें बंद कर दो। कपड़ा कपड़ा सूट 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 सूट, कहाँ से लाई, किधर से लाई, बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया कपड़ा, बंद कर दो। सब अल्लाह और रसूल की तरफ आ जाओ। चंद दिन की जिंदगी है। मैयतों में जा रही हैं तो सूट देख रही हैं, शादियों में सूट, जलसों में आई होंगी तो एक दूसरे का सूट जरूर देख रही हूँ, कहाँ से लिया था हैं? ये सूट कहाँ से लेके आई थी। सूटों की बात नहीं करना, कपड़ों की बात करो तो गौसे आजम की बात करो, बात करो बड़े पीर की बात करो, गरीब नवाज की बात करो, बात करो सैयदा उम्मुल खैर की करो, बात करो सैयदा फातिमा ज़हरा की किया करो। बेशक सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह उन बातों को पढ़ो और सुनो और अपने बच्चों को सुनाओ। पूरे घर में अल्लाह तुम्हारे बरकत दे, नूर दे, तुम्हारे नसीब रोशन हो। मेरी पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।